Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोगों ने क्लास 11th के लेक्चर स्टार्ट कर लिए। चैप्टर नंबर 1 सेट के 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो लॉ है, जैसे डिमॉर्गन्स है, एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, इन सबको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बस आपको ये ध्यान देना कि हम लोग मिल कहाँ पर हैं, अपने प्यारे से चैनल RT Academy में। तो चलिए इसको आज कंटिन्यू करते हैं, किससे? बेसिक लॉज। ठीक, ये प्रॉपर्टी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ है क्या, इसको देखते हैं पहले। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए बेटा, पहले तो एसोसिएटिविटी के लिए मिनिमम 3 सेट रिक्वायर्ड है, आपके पास 3 सेट होने ही चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज कॉम्पिटिटिव भी होती है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव के लिए रिक्वायरमेंट रहती है 2 सेट के लिए। तो एसोसिएटिव का मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे आपको दिया जाए A यूनियन B यूनियन C, कुछ इस तरीके से है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट इधर उधर कर सकते हैं, A यूनियन B यूनियन C। ये हर एक सेट के लिए, अगर आपके पास 3 सेट हैं तो सबके लिए ये वैलिड है। बस एक चीज आपको ध्यान देना कि जैसे इस प्लेस पे यूनियन है, तो यहाँ पर भी यूनियन होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यानी एक यूनियन एक इंटरसेक्शन है, तो यही एक वैलिड है। और सेकंड एक चीज और, जैसे मान लीजिए बेटा इंटरसेक्शन आ जाए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C या B इंटरसेक्शन। बस आपको ये ध्यान देना, बोथ यूनियन और बोथ इंटरसेक्शन, इस चीज को याद रखना है। बोथ यूनियन और बोथ इंटरसेक्शन। या तो दोनों यूनियन होंगे या तो दोनों इंटरसेक्शन होंगे। यूनियन के लिए आपको पता ही है, इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग इस तरीके के सिंबल का यूज करेंगे। अच्छा, इसी में बड़ा एक चीज होती है कॉम्यूटेटिव, वो भी मैं बता देता हूं। इसी में आप देखें कॉम्यूटेटिव क्या है। कॉम्यूटेटिव कुछ इस तरीके से वर्क करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्पिटिटिव लॉ की अगर हम बात करें तो इसके लिए ट्रू सेट होंगे। लेट A, B आर ट्रू सेट। तो आपको एक चीज ये ध्यान देनी बेटा, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर A इंटरसेक्शन B लिखा है आपने, तो आप A इंटरसेक्शन B लिखें या उसको B इंटरसेक्शन लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे। A इंटरसेक्शन B सेम एज B इंटरसेक्शन। और यही सेम बात बेटा हम लोग यूनियन के लिए भी कहेंगे कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, और A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप आगे पीछे करेंगे तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चलिए इसी में एक आगे देखते हैं। इसके बाद एक हमारा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर पाएंगे। देखिए इसका मतलब ये होगा कुछ इस तरीके से, जैसे लिखा जाए A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको अप्लाई कैसे करना मैं ये आपको सिखाता हूँ। अच्छा, जैसे एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर बोथ सेम है, या तो दोनों यूनियन है या दोनों इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एसोसिएटिव यूज हो रहा है। अगर एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला आपका इंटरसेक्शन और ये यूनियन है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। अगर एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन है, देन यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको वो मैं बताता हूं आपको। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, जो यूनियन है, जो अलग से लग रहा है, ये मिड में आ जाएगा और ये इसमें चला जाएगा। ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये चीज ध्यान रहेगी। चलिए इसमें एक और अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ यूनियन मिल गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि ये जो सिंबल दिख रहा है आपको दो सेट के बीच में, यही मिड में आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक, तो यहाँ का इसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव में बस आपको ये ध्यान देना है कि एसोसिएटिव का मतलब ये है कि या तो दोनों यूनियन होंगे या तो दोनों इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, एक यूनियन होगा और एक इंटरसेक्शन। वन यूनियन वन इंटरसेक्शन, दैट मींस यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोथ यूनियन और बोथ इंटरसेक्शन, दैट मींस यू हैव टू यूज एसोसिएटिव लॉ। इसको में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से करेंगे इस चीज को। मैं लिख देता हूं, वन यूनियन एंड वन इंटरसेक्शन। एक यूनियन होगा और एक इंटरसेक्शन होगा, ये चीज आपको बस ध्यान देनी है। और वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में क्या था, जरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन है, एसोसिएटिव में या तो दोनों यूनियन या तो दोनों इंटरसेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। चलिए इसी में देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ए सी लिखते थे या ए डैश से हम लोग डिनोट करते थे। जैसे मान लीजिए ए डैश लिखा हुआ है तो डैश में आप क्या करते थे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक, तो अगर इसमें जो फर्स्ट रूल है हमारा वो आपको ध्यान ये देना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सेट ए आ जाएगा। एक बार आपने कॉम्प्लीमेंट किया, फिर से बेटा उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए ध्यान देना है कि बस आपको यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करना है। यहाँ पे कुछ रिजल्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं, उसको ध्यान देना है। जैसे रिजल्ट नंबर 2 की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक सेट आपने लिया ए और उसके साथ आप कॉमन कर रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट सेट का, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो उस केस में देगा 5। अच्छा, इसमें मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लिया एक सेट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में अगर आप कॉमन देख रहे हो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो 5 आएगा। और अगर इसी के अलावा अगर आप इसमें यूनियन कर दें, जैसे मान लीजिए सेट ए लिया और यूनियन कर दें इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट के अपने 2 सिंबल से आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और अदरवाइज आप इस तरीके से जीटा करके भी लिख सकते हैं। ये सिंबल किस चीज का, यूनिवर्सल सेट का है, यूनिवर्सल सेट। ये चीज आपको ध्यान देनी है। नंबर 4 रिजल्ट पे आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं बड़ा यूनिवर्सल सेट का ही अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। और नंबर 5 इज, तो अगर 5 का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट हैं जो आपको लर्न रखने हैं, आपके लिए काम आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन की प्रूविंग करेंगे। क्वेश्चन के प्रूविंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ए डैश का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए। अगर आपने किसी एक सेट को ए को लिया, उसके इंटरसेक्शन करेंगे किसका, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमेशा क्या मिलेगा, 5, मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू, जैसे मैंने एक सेट लिया, ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, मैं यहां पे सेट ए ले रहा हूं, ये सेट ए है हमारा। अब मैं इसमें कलर कर रहा हूं, जैसे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा पर्टिकुलर सेट ए है। और जैसे इसी का अगर आउटर कर दें हम, चलिए आउटसाइड कर दें, ये कवर वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब बेटा दोनों में क्या आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है, ग्रीन में और ये जो ब्लू दिख रहा है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, दोनों केस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है वेन डायग्राम से कि ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 है। ठीक, तो अगर बेटा दोनों का यूनियन कर दिया जाए, देखो पूरा का पूरा सेट आ जा रहा है, यू पूरा का पूरा क्या आ रहा है, सेट। यानी कि क्या, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो क्या बन जा रहा है, यूनिवर्सल सेट। यही तो मैंने आपको दोनों रिजल्ट लिखा रखा है नंबर 2 और नंबर 3 पे, इनका यूज भी है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास सामने है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिमॉर्गन्स। सबसे ज्यादा इसी का यूज हमें करना है, डिमॉर्गन्स रूल या
लॉ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे कहा जाए ए यूनियन बी होल डैश है, सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और अगर यूनियन है तो क्या बन जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन बन जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। और इसी का अपोजिट चले जाए, जैसे मान लो कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो पहली बात तो इंडिविजुअल हो जाएगा ए डैश और बी डैश, और इंटरसेक्शन में तो क्या हो जाएगा, यूनियन। आपको ये चीज ध्यान देनी है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पहली चीज तो ये ध्यान देना है आपको, होल कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसके बाद अगर यूनियन है तो क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट इंटरसेक्शन हो जाएगा। अच्छा इन सब की अगर हम बात करें प्रूविंग की, तो आप प्रूविंग वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, किसी की भी प्रूविंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट ये देख रहे हैं अभी, वो नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट से ही हम लोग प्रूफ करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट से प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसी में देखते हैं और आगे हम लोग। अच्छा इससे पहले एक चीज हम लोग और देख लेते हैं इसी में, इसमें आपको अगर टू सेट इक्वल करने हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी को प्रूफ करना है कि कोई सेट या कोई भी इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, तो किस तरीके से, इफ x बेटा है कोई एलिमेंट है जो कि सेट A में बिलोंग कर रहा है, x क्या है, कोई एक एलिमेंट है जो किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, और अगर आपने किसी तरीके से ये शो कर दिया कि जो x एलिमेंट है वो सेट B में भी बिलोंग कर रहा है, तो इस रिजल्ट का मतलब आपका इतना है कि जो A है वो क्या सबसेट है B का। इक्वेशन नंबर 1 ये ध्यान देना है आपको, अगर x कोई एक एलिमेंट है जो सेट A में बिलोंग कर रहा है, और अगर आपने किसी तरीके से ये शो कर दिया कि जो x है सेट B का भी एलिमेंट है, सेट B में भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सबसेट है किसका, B का। और इसी में अगर हम ये कहें y एक एलिमेंट लिया आपने, ये सेट B में है, और अगर आपने ये किसी तरीके से दिखा दिया कि y आपका A में भी है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि B भी सबसेट किसका है, A का है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, two sets A and B are said to be equal only when A subset B, comma B subset A, then we can say A equal। ये रिजल्ट बेटा आपको परमानेंट याद रखना कि दो सेट को आप तभी इक्वल कह पाएंगे जब A B का भी सबसेट हो और B A का भी सबसेट, तभी वो आपस में दोनों क्या कहे जाएंगे कि इक्वल। तो इसका हम लोग यूज करते हैं प्रूविंग के लिए, जैसे प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे प्रूविंग के, तो वहां पर आपको इसी सब का यूज करना है। या डायरेक्ट रिजल्ट का भी हम आपको जो सिखाएंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट का, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है या एसोसिएटिव है, या इसका देखिए अभी मैंने बताया आपको डिमॉर्गन, तो मैं इन रूल का यूज करके आपको सिखाऊंगा। जनरली आपको इस तरीके से भी दिख सकता है करने के लिए। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू सेट हैं A एंड B, और आपको ये पूरा रिजल्ट दिया गया इतना बड़ा सा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, और इसको A के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं, आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश लिखा जाए या A माइनस B लिखा जाए, ये दोनों सेम है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसको लिख देंगे बेटा A इंटरसेक्शन B, तो ठीक है, यूनियन, और इस रिजल्ट को मैं लिखूंगा A इंटरसेक्शन B डैश। A माइनस B और A इंटरसेक्शन B डैश करेक्ट होते ही, दोनों बातें सेम है, तो मैंने इसको इस तरीके से दिया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो राइट साइड हम लोग लिख रहे थे ना। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार आपको फिर से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, एक यूनियन होना चाहिए और एक इंटरसेक्शन।
बी इंटरसेक्शन सी गिवन है, जिसको आप किस तरीके से लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, या तो एक मेथड और है जैसे लिखा जाए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस रिजल्ट को आप क्या लिखेंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, यही तो था। तो अगर इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हो सकता है मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे अब कि ये वाला फॉर्मेट आपके पास दिया गया है, यही फॉर्मेट तो गिवन है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, बस सी के प्लेस में आपका क्या लिखा हुआ है, बी डैश लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग इस तरफ आ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो इस रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे इसको मैं लिखूंगा बेटा ए, जो सिंबल ये होगा ये मिड में आता है, बाकी ये वाला पहले आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा अभी मैंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपको सिखाया था, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आएगा, यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका बना जाएगा कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो बेटा सीधी सी बात, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है ना, उसके साथ आप किसी दूसरे सेट का कॉमन लें तो क्या देगा वो, वही पर्टिकुलर सेट ही तो आएगा। या इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझें थोड़ा ध्यान से, कुछ इस तरीके से देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू और ये इनसाइड बना हुआ है सेट ए। अब बेटा इस सेट ए का पूरे सेट के साथ अगर कॉमन देखा जाए तो यही तो आपको कॉमन दिख जाएगा, और कुछ अलग से थोड़ी ना, यही सेट तो वही है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, और यही तो प्रूफ करके लाना था। ये आपका हो गया रिजल्ट प्रूफ। इस चीज को ध्यान देंगे, एक बार चेक कर लें इसको अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले काम तो जो आपका ये a माइनस बी दिख रहा है, मैंने इस a माइनस बी को किसमें कन्वर्ट कर लिया, a इंटरसेक्शन b डैश में, पहली चीज। और जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, इसका करेक्ट तरीके से ध्यान से देखेंगे आप तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रहा है, वो भी राइट साइड वाला, सेकंड वाले का। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड वाले में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। आपको ध्यान देने वाली चीज इसमें क्या थी कि जो a माइनस बी उसको मैंने a इंटरसेक्शन b डैश लिखा है, b यूनियन b डैश जो है मतलब किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनिवर्सल करेंगे, यूनिवर्सल अगर मतलब यूनियन अगर आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो फाई आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया गया, फॉर एनी टू सेट प्रूफ दैट A यूनियन B माइनस A। तो हमें यहाँ प्रूफ करके लाना है कि A यूनियन B। ठीक, सबसे पहली बात तो वही, जैसे A माइनस B था तो उस A माइनस B को हम लोग क्या लिख रहे थे, A इंटरसेक्शन B डैश, और यहाँ पर भी क्या है B माइनस A, तो यहाँ पे लिखेंगे B इंटरसेक्शन A डैश। तो पहले वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करके देखें, बाकी लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा A एज इट इज यूनियन, इसको आप लिखेंगे क्या, B इंटरसेक्शन A डैश। बेटा एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, वन यूनियन वन इंटरसेक्शन, वी ऑलरेडी नो, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। बेटा जो इस प्लेस में सिंबल होगा वो मिड में आएगा, बाकी जो यूनियन है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जैसे यही रिजल्ट है तो ये यूनियन जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो A यूनियन B और यहाँ पे आएगा A यूनियन A डैश, और यहाँ पे आएगा आपका कॉमन इंटरसेक्शन। फिर से रिजल्ट अभी आया, अभी थोड़ी देर पहले किया है कि B यूनियन B डैश क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से जो A यूनियन A डैश है ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको मैं यूं लिख देता हूं, A यूनियन B इंटरसेक्शन, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट में लिख देता हूं, यू और यूनियन में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूनिवर्सल सेट।
आप चाहें तो इस प्लेस में जीटा वाला सिंबल बना सकते हैं ना, यूनियन प्लेस। अब बेटा जो यूनिवर्सल सेट है उसके साथ आप किसी भी सेट में इंटरसेक्शन करेंगे तो जो सेट है वही आ जाएगा, क्योंकि उस यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ होता ही नहीं है और उसके सारे एलिमेंट हर एक सेट में होंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आप कॉमन करेंगे ए यूनियन बी तो क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी आ जाएगा। और यही रिजल्ट तो आपको प्रूफ करके लाना था, ये क्या हो गया आपका प्रूफ। अच्छा मैं इस चीज को और एक बार बता देता हूं कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आपका ए यूनियन बी आया कैसे, मैं इस बात को और देख लेता हूं। चलिए एक बार देखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, मैं ये यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, ये सेट ए है आपका और ये है बेटा सेट बी। जैसे ये ए यूनियन बी सेट है हमारा, तो देखिए इसको अगर कवर करें हम लोग, देखिए कलर कर रहा हूं मैं, तो ए यूनियन बी में आपको ये क्या दिख रहा है, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये ए यूनियन बी, तो आपको केवल ए यूनियन बी ही तो दिख रहा है। अगर आप कॉमन ले यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में, तो कॉमन क्या दिखेगा, ए यूनियन बी तो दिखेगा, और ये इंटरसेक्शन आपको दिखा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ही तो है, कि आपको कॉमन लेना है उसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी सीरीज में आगे। इसमें जैसे फॉर सेट ए बी एंड सी का हमारे पास 3 सेट हो चुके हैं और आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। बेटा जब भी कभी भी किसी के भी आगे माइनस लगा है तो आप कॉम्प्लीमेंट उसको कर सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट ले रहा हूं एलएचएस, और एलएचएस से मैं आरएचएस लेकर के आऊंगा, ये मैं बेटा डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूं। जैसे कहा गया ए यूनियन बी, अब यहां पे माइनस सी है, तो इस माइनस सी को मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है। एक चीज और, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन आपको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जो सिंबल ये वाला सिंबल है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये मिड में आएगा। यानी कि आप इसको रिजल्ट को किस तरीके से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी डैश बी इंटरसेक्शन सी डैश, और ये सिंबल आपका आएगा मिड में, ठीक। और जो ए इंटरसेक्शन सी डैश है, इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस सी यूनियन, इसको क्या लिखा जा सकता है, बी माइनस सी। और यही तो बेटा रिजल्ट आपको प्रूफ करके लाना है। वही मैंने आपको बताया, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, डिमॉर्गन्स अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा इसका एक मेथड और होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि x एक एलिमेंट है बिलोंग कर रहा सेट ए में, सेट बी में भी आपने दिखा दिया, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला, ये डायरेक्ट में फार्मूले के यूज से कर रहा हूं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, बस फर्क इतना है। और मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं एक चीज, क्या कि जैसे कहीं पर भी आपको a माइनस बी लिखा दिख रहा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, इस चीज को। अब जैसे यहां पे पहली चीज क्या लिखी थी, a यूनियन b माइनस सी, तो मैंने इस रिजल्ट को क्या लिख दिया था, a यूनियन b इंटरसेक्शन c डैश, जिसके भी पहले माइनस लगा हो वहां पे इंटरसेक्शन लगा करके आपको डैश कर लेना है उसका, इसी रिजल्ट को फॉलो अप करना है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी। अच्छा ये इसको देखकर कुछ ध्यान आ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, दोनों ही सिमेट्रिक डिफरेंस के रिजल्ट है, तो कुछ वैसे ही है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करते हैं पहले अच्छे से, ठीक है ना। इसको प्रूफ करके देखेंगे किस तरीके से प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सबसे पहले लेंगे एलएचएस। एलएचएस में हमें गिवन है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो बेटा जो a माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन, इसको लिखेंगे b इंटरसेक्शन a डैश। अब इसमें रूल तो अप्लाई करना, बट थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे इसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज कर पाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नेम दे देते हैं। मैंने इस वाले पार्ट को नेम दे दिया p, इसको मैंने नेम दे दिया कि ये p है, यानी कि a इंटरसेक्शन b डैश को मैंने लेट कर रखा है बेटा कि ये क्या है, p है, सेट p। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, p यूनियन b इंटरसेक्शन
ए डैश। अब एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, रूल कौन सा लगाना है आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा जाकर के और ये मिड में आएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे P यूनियन B इंटरसेक्शन P यूनियन A डैश। अब बेटा P की वैल्यू पुट करते जाकर के हम लोग, A इंटरसेक्शन B डैश, यहां थोड़ा सा ब्रैकेट का हम लोग ध्यान दे देते हैं। मैं यहां पे करली ब्रैकेट कर लेता हूं। P की वैल्यू क्या है? A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B इंटरसेक्शन, इस प्लेस पे भी करली ब्रैकेट है, A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A डैश। अब बेटा देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा ना, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B। ये बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है इस प्लेस पे, इंटरसेक्शन एज इट इज, और इस प्लेस पे क्या आएगा हमारा? A यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A डैश। और किसी भी सेट का उसके यूनिवर्सल के साथ अगर आप यूनियन करेंगे तो हमेशा डेफिनेटली क्या मिल रहा है आपको? यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखें B डैश यूनियन B करेंगे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। A डैश यूनियन A करेंगे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए इसी के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं इस साइड, इस प्लेस में मैं कर रहा हूं। तो A यूनियन B तो ठीक है आपका, इंटरसेक्शन लेंगे और यूनिवर्सल सेट के साथ, ये मैं नेम लिख देता हूं बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा, A यूनियन A डैश यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन A डैश, यूनियन है बेटा, इसको मैं यूनियन कर लेता हूं, इस प्लेस पे यूनियन है, B डैश यूनियन A डैश। अरे फिर से वही चीज देखिए, सारे रिजल्ट में घूम घूम के आ रहे हैं जो पहले कर चुके हम लोग ऑलरेडी। अब यूनिवर्सल सेट के साथ कुछ भी कॉमन करो तो वही सेट आ जाना जो दिया गया है। तो यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A डैश। और बेटा ये तो डिमॉर्गन रूल दिख रहा है आपको साफ साफ। और डिमॉर्गन का रूल क्या होगा? अगर इंडिविजुअल है तो आपको उनको एक साथ कर लेना। तो A डैश A इंटरसेक्शन B का क्या हो जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट लगा तो इंडिविजुअल हो जाता है, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और बेटा डैश लगा और इंटरसेक्शन लगा तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कर सकते हैं ना, यानी कि क्या आ जाएगा? A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन। और यही तो हमें प्रूफ करके लाना। तो देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। ये सबसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे उनमें सबसे बेस्ट प्रॉब्लम थी अभी तक की। बस केवल आपको डिस्ट्रीब्यूटिव आना चाहिए, एसोसिएटिव आना, उसको कैसे अप्लाई करना ये आना चाहिए, और वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। तो चलिए इसी में एक देखते हैं और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, फॉर एनी टू सेट A एंड B प्रूव दैट A माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A माइनस। तो माइनस के लिए तो बेटा बार बार कह रहे हैं, माइनस के लिए तो सबसे बेस्ट क्या है? इंटरसेक्शन, और लगा दे रहा उसमें कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसमें एक सॉल्व करते हैं, इसका LHS पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। तो A माइनस A इंटरसेक्शन B गिवन है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन है, अच्छा होल कॉम्प्लीमेंट है तो डिमॉर्गन यूज करें तो इंडिविजुअल हो जाएगा, A डैश हो गया B डैश हो गया, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। और बेटा एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, तो रूल कौन सा लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि आ जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो वो हमेशा क्या देगा? 5 देगा, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। ये हो गया हमारा 5 यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी डैश। और बेटा फाई के साथ अगर आप किसी भी सेट का यूनियन लें तो वही सेट आ जाएगा, उसमें तो कुछ कॉमन है भाई, कुछ आप मिलाएंगे ही नहीं। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, जब फाई में कुछ है नहीं तो वही तो सेट आ जाएगा जो भी एलिमेंट होंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं ए माइनस, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था ए माइनस। तो आपने देखा ना कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इजी वे में सॉल्व हो रहे हैं अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है अगर आपने अच्छे से, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। क्लास 11 की सीरीज कंटिन्यू होती रहेगी। फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपको ये ध्यान रखना है हम लोग मिल कहां पर रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी एक भी जो वीडियो है मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।